आपके प्रयासों की असली ताकत अब सामने आने वाली है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल, जो लंबे समय से आपकी लग्न राशि पर कमजोर और नीच प्रभाव डाल रहा था, अब धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार रहा है। पिछले 4-5 महीनों से यह ग्रह आपकी ऊर्जा और साहस को कम कर रहा था, जिससे आपके जीवन में तनाव, पारिवारिक झगड़े और निर्णय लेने में कठिनाई जैसी परेशानियां बढ़ गई थीं। सोचिए, जब आपकी पहचान और आपकी शक्ति का प्रतिनिधि मंगल कमजोर पड़ जाए, तो आपका मनोबल और आत्मविश्वास कैसे गिरता है। इसी वजह से आपने खुद को थका हुआ, हताश और अनिर्णायक महसूस किया होगा, और वो काम जो आप करना चाहते थे उन्हें पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब समय बदल रहा है, मंगल की वक्री चाल खत्म हो रही है और आपकी जिंदगी में फिर से उत्साह, जोश और सकारात्मकता लौटने वाली है। यह द्वार आपके लिए नई उम्मीदों और सफलताओं की नींव रखेगा, जिससे आप फिर से अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा सकेंगे। लगभग 4-5 महीनों की चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद 7 जून को मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अब वे अपने परम मित्र सूर्य की अग्नि तत्व राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब कोई अग्नि तत्व ग्रह स्वयं अग्नि राशि में आता है, तो उसकी ऊर्जा तीव्र, साहसी और प्रबल हो जाती है। खास बात यह है कि मंगल के साथ केतु भी युति में है, जो अपने फल देने के तरीके में मंगल के समान प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। इस संयोजन से मंगल की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, जोश और उत्साह से भरपूर। यह बदलाव आपके पंचम भाव में हो रहा है, जहां बुद्धि, प्रेम, आनंद और संतान से जुड़ी चीजें स्थित हैं। इसका मतलब है कि अब आपके विचारों में तेजी, आपके दिमाग में स्पष्टता और आपके जुनून में आग है, जो आपको न सिर्फ सोचने बल्कि अपनी योजनाओं को पूरी ताकत से क्रियान्वित करने का साहस भी देता है। ये ग्रहों की चाल आपके अंदर उस शक्ति का संचार कर रही है, जिससे आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई नया विचार या योजना है जिसे आप सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भरोसा रखें कि आप उसे पूरी ताकत और लगन से लागू करने में सफल होंगे। आपकी बुद्धि यानी आपका ज्ञान, अनुभव, पढ़ाई और समझदारी मिलकर आपको साफ संकेत देती है कि आपका असली लक्ष्य क्या है, और अगर वह लक्ष्य पैसा कमाना है तो आपकी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे आप व्यापार के माध्यम से हो, नौकरी में हो, पैसिव इनकम से हो या फिर एक्टिव इनकम या निवेश से, अगर आपके पास सही आइडिया और रणनीति है और आप उसे पूरी मेहनत और सही दिशा में लागू करते हैं, तो पैसा आपके रास्ते खुद ब खुद आएगा। यही शक्ति अब मंगल से आपको मिल रही है, जो आपकी ऊर्जा को दोगुना कर रहा है, जिससे आपके प्रयासों में असर और आपके फैसलों में गति आएगी। मंगल की यह प्रबल ऊर्जा आपके लिए एक मजबूत आधार बनकर उभरी है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को नए आयाम तक पहुंचाने में आपकी सबसे बड़ी मददगार साबित होगी। अब सवाल यह है कि आपके दिमाग में असल में क्या चल रहा है। आपको खुद तय करना होगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। क्या आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, नया अवसर तलाश रहे हैं, या वर्तमान काम में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? यह समय बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसे संकेत दे रही है कि अगर आप नौकरी के मामले में कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो आपको बेहद सकारात्मक और शानदार मौके मिलने वाले हैं। नौकरी बदलने का निर्णय आपके लिए नए अवसर और बेहतर आर्थिक स्थिति लेकर आएगा। वहीं अगर आपके मन में व्यापार को लेकर कोई नया आइडिया है, या आप अपने काम में बदलाव करना चाहते हैं, चाहे वह नई योजना हो, बिक्री बढ़ाने का तरीका हो या टर्नओवर बढ़ाने की रणनीति, तो वह भी सफल होगा, बशर्ते कि वह आपकी समझ, अनुभव और ज्ञान पर आधारित हो। याद रखें, बिना ठोस अनुभव और समझ के कोई भी फैसला न लें। इस पूरे बदलाव के पीछे मंगल की ऊर्जा है, जो अब अपनी खोई हुई ताकत फिर से हासिल कर रहा है और आपकी मेहनत को सफलताओं में बदलने की पूरी क्षमता रखता है। बस सही दिशा में कदम बढ़ाएं और देखें कैसे यह ग्रह आपकी जिंदगी में नए रंग भरता है। 7 जून के बाद आपको यह बदलाव साफ महसूस होने लगेगा, और यह सिर्फ मंगल ग्रह की सकारात्मक स्थिति तक सीमित नहीं है। आपके लिए बुध ग्रह भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, जो व्यापार, संवाद और मार्केटिंग के मामले में आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा।
क्योंकि बुध इस समय अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है, जो 6 जून से 22 जून तक जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी बातों में एक नई ताकत और प्रभावशीलता आएगी, जिससे आप चाहे नौकरी में हो, व्यापार में हो या मार्केटिंग के क्षेत्र में, आपका संवाद और बातचीत हर किसी पर गहरा असर छोड़ेगी। चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, क्लाइंट से सौदा कर रहे हो या सोशल मीडिया पर अपनी राय और विचार साझा कर रहे हो, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके शब्दों में विश्वास करेंगे। खासकर जो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए यह समय बेहद फलदायक रहेगा। यह ग्रह योग आपकी लोकप्रियता और प्रभाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जिससे आपके विचार और भी अधिक लोगों तक पहुंचेंगे और आपकी सफलता का दायरा बढ़ेगा। मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में यह समय आपके लिए बेहद खास साबित होने वाला है, क्योंकि बुध देव छठे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में अपनी स्वराशि में पूरी ताकत के साथ मौजूद रहेंगे। इस स्थिति में बुध न केवल आपके विरोधियों को मात देने की क्षमता देंगे, बल्कि आपकी निडरता और साहस को भी बढ़ाएंगे। मंगल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा को बुध की विश्लेषणात्मक सोच और प्रभावशाली संवाद शक्ति से और भी मजबूती मिलेगी। बुध की इस योग्यता से आप हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर सही नतीजे तक पहुंचेंगे। यह असंभव ही होगा कि आप किसी भी मामले का सार न समझ पाएं। बस जरूरत है तो अपने विचारों को परखने, सोचने समझने और सही योजना बनाकर उसे अमल में लाने की, क्योंकि इसके परिणाम आपके लिए बेहद सकारात्मक होंगे। साथ ही भाग्येश गुरु की भी आपकी सफलता के पथ पर मजबूत मौजूदगी है, जो भाग्य का भरपूर सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि चाहे जितनी भी क्षमता हो, भाग्य का साथ न मिले तो सफलता अधूरी रह जाती है। इसलिए ये ग्रहों का संगम आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर भाग्य आपके साथ खड़ा न भी हो, तो जून महीने में खासकर 12 जून को भाग्येश गुरु अस्त हो रहे हैं, जो सूर्य के प्रभाव की वजह से उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। गुरु और सूर्य की यह क्लोज डिग्री स्थिति आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करवा सकती है, खासकर उस समय जब आपको पिता, मेंटर या गुरु जैसे पथ प्रदर्शक से मिलने वाले समर्थन या आशीर्वाद की जरूरत हो। इस दौरान उनका सहयोग या मार्गदर्शन आपको या तो पूरी तरह से नहीं मिलेगा, या मिले भी तो उसका असर कम रहेगा। लेकिन इस चुनौती से न घबराएं, क्योंकि समाधान भी सरल है। आप गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाएं या करवा सकते हैं, जो मन और परिस्थिति दोनों को संतुलित करेगा। यदि कथा संभव न हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपने माथे पर हल्दी, केसर या चंदन का टीका लगाएं। ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए बड़ी राहत और सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे, जिससे गुरु की कमजोर ऊर्जा का प्रभाव कम होगा और आपकी राह फिर से आसान हो जाएगी। गुरु और भाग्य दोनों इस समय आपके पक्ष में मजबूत रूप से खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए भाग्य को मजबूत बनाने के लिए यह सरल उपाय करना अत्यंत लाभकारी होगा। वहीं राहु की बात करें तो वह आपके लाभ के स्थान पर स्थित होकर आपके वित्तीय पक्ष को विशेष तौर पर सशक्त बना रहा है, जिससे पैसे और अवसरों के नए रास्ते खुलने वाले हैं। शनिदेव खर्चों को बढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं, यात्रा कर रहे हैं या विदेश में बसे हैं, यह समय विशेष रूप से अनुकूल साबित होगा, खासकर आयात निर्यात और विदेशी व्यापार में। हालांकि खर्चों पर काबू रखना आवश्यक है, क्योंकि शनि कुछ अतिरिक्त खर्चों के संकेत दे रहे हैं, जिन्हें नियंत्रित करना आपकी समझदारी होगी। मैं जल्द ही आपको महीने के हर दिन और हर राशि के लिए विस्तार से बताऊंगा कि यह समय कैसे बीतेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कमेंट में जय माता दी या अपने पसंदीदा देवता का जयकारा जरूर लगाएं, ताकि हमारे द्वारा की गई शुभ भविष्यवाणियां आपके जीवन में सफल और साकार हों। आइए साथ मिलकर इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दें। आप कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा जरूर प्रकट करें, क्योंकि यही आशीर्वाद आपके लिए रास्ते खोलेंगे। व्यापार की बात करें तो रिटेल सेक्टर के लिए यह महीना बेहद फलदायक साबित होगा, क्योंकि शुक्र
सप्तम भाव का स्वामी बनकर उसी भाव पर दृष्टि रख रहा है जो सीधे आपके ग्राहकों और पार्टनर्स से जुड़ा है। इसका मतलब साफ है कि रिटेल दुकानदारों के लिए बढ़ती बिक्री, अधिक ग्राहक और स्थिर आमदनी का समय आ गया है। साथ ही रुका हुआ पैसा भी वापस आने की उम्मीद है, जिससे आपके वित्तीय हालात मजबूत होंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन के क्षेत्र में हैं, तो मंगल आपकी बुद्धिमत्ता और रणनीति में नया जीवन भर रहा है। मंगल सामान्यतः एक सीधा सादा ग्रह होता है, लेकिन इस बार वह पंचम भाव में बैठकर अष्टम भाव की गहराई और जटिलता भी लेकर आ रहा है, जिससे आपकी सोच और फैसले चाणक्य नीति जैसे सूझबूझ से परिपूर्ण होंगे। यह संयोजन आपको उत्पादन में बड़े लाभ और अनुकूल परिणाम दिला सकता है। जहां सीधा रास्ता न दिखे, वहां भी मंगल आपके लिए नई रणनीतियां तैयार करेगा। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए नए अवसरों और लाभों का द्वार खोलने वाला है, जहां कुछ अप्रत्याशित उपाय भी आपकी मदद कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना बेहद खास है, क्योंकि बुध की प्रभावशाली स्थिति 6 जून से 22 जून तक आपकी ऊर्जा और प्रदर्शन को नए आयाम देती है और मंगल की शक्ति इसे और भी मजबूत बनाती है। चाहे आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हों या न करें, इस दौरान आपकी जिम्मेदारियों और कामकाज में जोश और सक्रियता स्पष्ट रूप से नजर आएगी और आपके प्रयासों की सराहना भी होगी। आप हर कार्य में अपनी प्रतिभा और समर्पण दिखाएंगे, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी। अगर बात करें आपके निजी सुख सुविधाओं की, जैसे घर खरीदना, वाहन लेना या अन्य संपत्तियां हासिल करना, तो यह समय इसके लिए भी अत्यंत अनुकूल है। आपकी मेहनत का फल आपको मनचाहा आराम और समृद्धि देने वाला है। जब मंगल पंचम भाव में अपनी ताकत दिखा रहा है, तो यह प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एकदम उपयुक्त समय है। साथ ही आपका लग्न ग्रह शुक्र भी शुभ स्थिति में है, जो गाड़ी खरीदने और आरामदायक जीवन शैली के लिए बढ़िया संकेत है। ग्रहों की यह अनुकूल स्थिति आपके जीवन में आराम, सुविधा और खुशहाली लेकर आ रही है। अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो आपका लग्नेश ग्रह जो 4 महीने बाद पंचम भाव में आया है, यह दर्शाता है कि आपकी सेहत में सुधार होगा और किसी भी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। दवाइयां प्रभावी साबित होंगी। संतान के लिए भी यह समय खास है। वे ऊर्जा से भरपूर और सक्रिय होंगे, लेकिन उनकी ओवर कॉन्फिडेंस और अत्यधिक आक्रामकता को संभालना जरूरी होगा। अगर वे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, चाहे पढ़ाई हो या करियर, तो यह समय उनके लिए विकास और सफलता का प्रतीक साबित होगा। प्रेम के मामले में इस समय आपका उत्साह चरम पर होगा, चाहे वह नए रिश्ते हों या पुरानी जान पहचान। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांचक सफर या एडवेंचर का आनंद लेते दिखेंगे। दांपत्य जीवन के लिए भी ये समय बेहद फलदायक है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव की देख रेख कर रहा है, जिससे आपके रिश्ते में मिठास और समझदारी बढ़ेगी और जीवन साथी का समर्थन आपके हर कदम पर मिलेगा। साथ ही आप दोनों एक दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। छात्रों के लिए भी यह माह ऊर्जा और जोश से भरपूर है। खासकर जो पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, उनकी बुद्धि तेज होगी, मगर जल्दबाजी से बचें और संयम से पढ़ाई करें ताकि परिणाम उत्कृष्ट रहें। आपकी किस्मत भी इस समय साथ दे रही है। खासकर 12 जून तक कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी, लेकिन 12 जून के बाद गुरु के अस्त होने से कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इसलिए बताए गए उपाय जरूर करें, ताकि भाग्य आपका समर्थन करता रहे और आपकी राह आसान बनी रहे। विदेश यात्रा या विदेश में बसे लोगों के लिए इस समय शनि ग्रह एक मजबूत और सकारात्मक प्रभाव ला रहा है, जिससे आपको वहां से आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। घर की महिलाओं, माताओं और बहनों के लिए यह समय थोड़ा हलचल भरा रहेगा। सोशल गैदरिंग, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने जुलने और अपनी क्रिएटिव स्किल्स को एक्सप्रेस करने का सुनहरा मौका है। इसलिए अपनी हॉबीज को प्रोत्साहित करें और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहें। घरेलू जिम्मेदारियों को भी आप बड़ी समझदारी और समर्पण के साथ निभाएंगी। बुजुर्गों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायक है, क्योंकि स्वास्थ्य में सुधार होगा और यदि वे धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे ग्रंथों का अध्ययन, पूजा पाठ में अपना समय लगाएंगे, तो उनकी ऊर्जा और उत्साह और बढ़ेगा। महीने के दिन प्रतिदिन की बात करें, तो
तो इस महीने की पहली तारीख आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन दूसरी और तीसरी तारीखें खासतौर पर आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी साबित होंगी। इस समय आपके जीवन में संतान या प्रेम संबंधों से जुड़ी कुछ खुशखबरी आ सकती है जो आपके दिल को खुशी से भर देगी। अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो 4 से 6 तारीख तक का समय बेहद अनुकूल रहेगा और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। व्यापारिक मामलों की बात करें तो 7 और 8 तारीख को मीटिंग्स, सौदे या माल की खरीद फरोख्त के लिए माहौल बहुत सकारात्मक रहेगा, जहां आपके समझौते फायदे के होंगे। हालांकि 9 से 11 तारीख तक थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस दौरान कुछ समस्याएं और नुकसान हो सकते हैं। लेकिन 12 और 13 तारीख को भाग्य आपका साथ देगा और आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। 14 और 15 तारीख को आपका मान सम्मान बढ़ेगा और 16 से 18 तक का समय आपकी मनोकामनाओं के पूरा होने का संकेत देता है। हालांकि 19 और 20 तारीख को सावधानी जरूरी है, क्योंकि नुकसान या मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। अंत में 21 और 22 तारीख को आप खुद के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव करने की सोचेंगे जो आपके लिए फलदायक साबित होंगे, और 23-24 तारीख को आर्थिक लाभ के योग बनेंगे जो आपके वित्तीय स्थिति को मजबूती देंगे। धन संपत्ति को लेकर अभी भी कुछ चिंता या असमंजस बना रह सकता है, लेकिन 25 और 26 तारीख आपके लिए बेहद उत्साहजनक साबित होंगे, क्योंकि आपके खुद के प्रयास और मेहनत से आपको बड़ा लाभ मिलने के आसार है। हालांकि 27 और 28 तारीख को सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि ये दिन परेशानियों और बाधाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके विपरीत 29 और 30 तारीख का समय काफी अनुकूल रहेगा, खासकर संतान से जुड़े मामलों में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए। साथ ही प्रेम संबंधों में भी ये वक्त सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इस दौरान आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी चरम पर रहेगी। अब उपायों की बात करें तो मेष राशि और मेष लग्न के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करना अत्यंत लाभकारी होगा। साथ ही नियमित रूप से भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना या करवाना आपके भाग्य को मजबूत बनाएगा। यह कोई अस्थायी उपाय नहीं, बल्कि जीवन भर अपनाने वाला मार्ग है। गुरुवार का व्रत और हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आपकी राशि और लग्न दोनों सुदृढ़ होंगे। इसके अतिरिक्त अपनी राशि के अनुसार उचित स्टोन या रत्न धारण करना भी आपकी ऊर्जा और सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। धन्यवाद।